अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कहते हैं ज़माना कदीम में एक जोड़ा हुआ करता था। ये मियाँ बीवी आपस में बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन उनके मिजाज एक दूसरे के बिल्कुल बरक्स थे। जहाँ शौहर निहायत ही तहम्मुल मिजाज पुरसकून नमाजी परहेजी था, वहीं उसकी बीवी इसके बिल्कुल बरक्स तेज तरार और निहायत ही गुस्से वाली थी। एक दफा इन्होंने इरादा किया कि कहीं घूमने चलते हैं। काफी सोचने के बाद उन्होंने समुद्री सफर करने का फैसला किया और ये सफर पर रवाना हो गए। इनके साथ बहरी जहाज में और भी काफी लोग थे। सब लोग इस सफर से निहायत लुत्फअंदोज हो रहे थे, लेकिन समंदर के ऐन बीच में पहुंचकर इन्हें एक बहुत ही खतरनाक तूफान का सामना करना पड़ा और आहिस्ता आहिस्ता तूफान की शिद्दत इतनी तेज हो गई कि जहाज के कप्तान को ये कहना पड़ा कि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, आप लोग हर तरह के वक्त के लिए तैयार रहें। ये कहना था और पूरे जहाज में चीखो पुकार मच गया। अब उसकी बीवी ने भी चीखो पुकार करना शुरू कर दिया, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गई कि यहाँ सब चीख रहे हैं और इसका शौहर आराम से बैठा कुछ मुताला कर रहा है, यानी कि उसे कुछ फिक्र ही नहीं। बस बीवी ने जाकर सीधा उसे गिरेबान से पकड़ा और झिंझोड़ के कहा कि इन जिंदगी के आखिरी लम्हात में तो अपना अंदाज बदल लो, आज भी तुम्हारी वही बेफिक्री है। इस बात पर उसके शौहर को बहुत गुस्सा आया और उसने पास पड़ा एक खंजर उठाकर सीधा उसकी गर्दन पर रख दिया और गुस्से भरी आंखों से उसे घूर के पूछा कि अब बताओ, डर लगता है इस खंजर की तेज धार से? अगरचा शौहर की आंखों में हैबतनाक गुस्सा था, लेकिन बीवी मुस्कुरा के बोली, सच कहूं तो खंजर की तेज धार से डर तो बहुत लग रहा है, लेकिन फिर ये सोच के दिल को सुकून है कि ये खंजर किसके हाथ में है। ये खंजर उस शख्स के हाथ में है जो अपनी जान से ज्यादा मुझे प्यार करता है और मुझे इन हाथों पर पूरा भरोसा है, इसलिए मुझे कोई डर नहीं। तो शौहर फौरन बोला, जिस तरह तुझे मेरे हाथों और मेरे प्यार पर भरोसा है, इसी तरह मुझे मेरे अल्लाह पर भरोसा है। जिस तरह तू एक तेज धार वाला खंजर अपनी गर्दन पर रख कर नहीं घबराई, तो मैं उसके होते हुए जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, इन मौजों से कैसे घबरा जाऊं। अगर उसने हमारी जिंदगी लिखी है और हमें इस तूफान से बचाना है, तो ये एक समंदर तो क्या, सारी दुनिया के समंदर भी इकट्ठे हो जाएं तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो दोस्तों, अगर आप भी जिंदगी की मौजों से लड़ते लड़ते थक गए हैं, तो मायूस हरगिज ना हो, क्योंकि हमारा वास्ता उस जात से है जो हमें हमसे बेहतर जानता है और हमसे बहुत प्यार करता है। तो दोस्तों, आप वीडियो के एंड तक हमारे साथ रहें। हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो के बाद मायूस होना छोड़ देंगे। तो मैं हूं फराज ताहिर और आप देख रहे हैं मिस्टर खोजी। रिश्ते मासूम परिंदे की तरह होते हैं। अगर सख्ती से पकड़ोगे तो मर जाएंगे, नरमी से पकड़ोगे तो उड़ जाएंगे, लेकिन अगर मोहब्बत से पकड़ोगे तो सारी जिंदगी साथ निभाएंगे। अपने हिस्से का काम किए बगैर दुआ पर भरोसा करना हिमाकत है और अपनी मेहनत पर भरोसा करके दुआ से गुरेज करना तकब्बुर है। अगर तुम सही हो तो कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं, बस सही बने रहो, वक्त खुद तुम्हारी गवाही देगा। सबर एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में ना किसी की नजरों में। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। दोस्तों, अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो 2 लफ्जों को अपनी जिंदगी से निकाल दो, एक अगर और दूसरा मगर। अपने चेहरे पर कोई दर्द तहरीर ना करो, क्योंकि वक्त के पास न आंखें हैं, ना एहसास और ना दिल। दोस्तों, अपनी काबिलियत को इतना बढ़ा दो कि दूसरों को तुम्हें हराने के लिए कोशिशें नहीं, साजिशें करनी पड़े। दोस्तों, सिर्फ तुम्हारी ख्वाहिश से फल तुम्हारी झोली में आकर नहीं गिरेंगे, तुम्हें वक्त की शाखों को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया तुम्हें खुद ही जलाना होगा। कुत्ते भौंकते हैं अपने होने का एहसास दिलाने के लिए, जंगल का सन्नाटा शेर की मौजूदगी बयान कर। दोस्तों, उस वक्त तक मेहनत करो जब तक तुम्हारे सादा से दस्तखत एक ऑटोग्राफ न बन जाए। अगर तुम जान जाओ कि ये दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है, तो कुछ ऐसा कर जाओ इस दिन कि ये जानने के बावजूद कि ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है, तुम सुकून से सो जाओ। जिंदगी में कभी भी सीखना बंद ना करो,
क्योंकि जिंदगी कभी भी तुम्हें सिखाना बंद नहीं करेगी। जब आंखों में ख्वाब लिया है, मंजिल को अपना मान लिया है, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया है। नेल्सन मंडेला ने एक बार कहा था, एवरीथिंग इज ऑलवेज इम्पॉसिबल अंटिल समवन डज इट। यानी हर एक काम नामुमकिन लगता है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक कोई दूसरा आके उसे कर ना दे। फिर हम कहते हैं, ओह ये तो हम भी कर सकते थे। तो दोस्तों, जब हम कर सकते थे तो हमने क्यों नहीं किया? क्यों दूसरों का इंतजार किया कि पहले वो हमें राह दिखाएं, फिर हम करें? तो आओ आज हम अपने आप से ये अहद करें कि हर नए रास्ते पर हम खुद चलेंगे बगैर किसी की पैरवी किए, क्योंकि कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में मेहनत के बगैर। मुझे अपना साया भी धूप में जाने के बाद मिला। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।